चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब अपनी आर्मी को किसी भी तरह की वॉर के लिए प्रिपेयर रहने के लिए कहा, तो उसी दौरान चाइना के लगभग 5000 सोल्जर्स भारत में लद्दाख रीजन के डिस्प्यूट एरिया अक्साई चीन के आसपास इकट्ठे होने शुरू हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस चाइना को कोरोना जैसी महामारी और ग्लोबल रिसेशन देने के बाद सभी देशों के साथ पोलाइटनेस के साथ पेश आना चाहिए, वहीं चाइना अपने आसपास के बहुत सारे देशों के साथ जानबूझकर डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? और इनडायरेक्टली क्या सच में ही चाइना भारत के साथ किसी तरह का युद्ध या विश्व युद्ध शुरू करने की तैयारी में है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ सूट पर। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गलवान वैली की तरफ अपनी मिलिट्री बेस को मजबूत करके दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रही है। गलवान वैली का कोई प्रॉपर मैप नहीं है। इस बार चाइना की आर्मी गलवान वैली के 3 किलोमीटर अंदर इंडियन टेरिटरी में आ चुकी है और क्लेम कर रही है कि ये वैली चाइना की है, और इसी वजह से दोनों देश के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। चाइना ने लद्दाख के आसपास अपने एयर बेस को भी बढ़ा लिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जैसे बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अगर चाइना इंडिया के खिलाफ किसी भी मूवमेंट को अंजाम देगा तो इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं रहेगी, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन चाइना ये सब क्यों कर रहा है? आइए इसके पीछे की पूरी स्टोरी को समझते हैं। पहला रीजन ये है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद चाइना की हालत काफी खराब हो चुकी है और वहां के लोगों के अंदर सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे में चाइना ने लोगों के अंदर अपनी इमेज को फिर से बनाने के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि उसने हांगकांग नेशनल एंथम बिल को लाया गया है, जिसके बाद अगर चाइना के नेशनल एंथम का कोई हांगकांग में अपमान करता है तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। और इसी के साथ साथ अपने बॉर्डर्स और ओशन वाले रीजन में भी सभी देशों के साथ इश्यूज पैदा करने शुरू कर दिए हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये इंडिया पर इतना अग्रेसिव हो रहा है वो ये है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना ने अपने रीजन में काफी डेवलपमेंट कर रखी है और पक्की सड़कों को भी बना रखा है, और दूसरी तरफ इंडिया वाले पार्ट में कुछ भी खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी, सारी सड़कें कच्ची थी। लेकिन इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में लगभग 75% पक्की सड़कें बना दी है और एरिया को काफी डेवलप कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशन होने पर इंडियन आर्मी भी जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंच सके। और हाल ही में लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि अब वहां के रीजन का डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और इसी वजह से चाइना इंडिया पर इतना अग्रेसिव हो रहा है। तीसरा रीजन ये है कि चाइना आने वाले कुछ समय में हांगकांग में डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, और ऐसे में इसके खिलाफ इंटरनेशनली आवाज उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए जैसी कंट्री ने इंडिया का भी हाथ मांगा होगा, और इंडिया इसके खिलाफ कुछ ना बोल पाए, ऐसा करने के लिए चाइना इंडिया के बॉर्डर पर ये सब कुछ कर रहा है। चौथा रीजन ये है कि इंडिया ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि बहुत जल्द वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करने वाला है, जिसके बाद इंडियन शिप की मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन शिप की मूवमेंट इंडिया रीजन में बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ समय से चाइना के खिलाफ जा रहा है, और ऐसे टाइम पर इस डील के होने से दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कंडीशन बन रही है, जिससे चाइना काफी घबरा गया है। चाइना ये भी मानता है कि ऐसा होने पर दोनों देश मिलकर फ्यूचर में स्टेट ऑफ मलाक्का के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, जिसके बाद स्टेट ऑफ मलाक्का की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी कम हो सकती है। क्या इंडिया चाइना वॉर होने वाली है? देखिए, हांगकांग वाले इश्यू को रेज करके चाइना अपने सिटीजन के सामने अपनी फेस सेविंग कर रहा है और आसपास के देशों को भी डराने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना इंडिया के बॉर्डर और डिप्लोमेसी में बढ़ते रुतबे को देखकर काफी घबराया हुआ है और वॉर होने के चांस लगभग ना के बराबर है। और इंडिया भारत जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री के साथ तो वॉर करने के लिए पंगे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।